नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बहस। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। पुरानी पेंशन स्कीम देश में बड़ा मुद्दा बन चुकी है। सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किए जाने की मांग को लेकर अब दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। ओपीएस की मांग को लेकर देश के सरकारी कर्मचारियों ने देश की राजधानी दिल्ली में हुंकार भरी। रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकारी कर्मचारियों ने नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्र के सामने अपनी मांग रखी। देश के अलग अलग हिस्सों में पुरानी पेंशन स्कीम की मांग सरकारी कर्मचारी लगातार उठा रहे हैं और अब ये मामला दिल्ली तक पहुंच चुका है। हालांकि कई राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। तो क्या यही एक कारण है कि कर्मचारी अब दिल्ली तक आ गए हैं? कांग्रेस शासित राज्यों की क्या स्थिति है? क्या केंद्र पर दबाव बनाया जा रहा है? इलेक्शन आते आते ये मुद्दा कैसे अचानक से बड़ा हो गया? कई तरह के सवाल हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। एक बार फिर से पब्लिक डिमांड पर। हमारी मांग सरकार से यही है कि अप्रैल 2005 के बाद में जो भी शिक्षक हों या कर्मचारी हों जो सरकारी सेवा में हैं, उनकी पिछली सरकार ने पेंशन ख़त्म कर दी है। हमारी इस सरकार से यही मांग है कि वो पुरानी पेंशन हमारी बहाल की जाए। यही मांग है कि हमें पुरानी पेंशन मिले, हर हाल में पुरानी पेंशन मिले। क्यों कि हम पुरानी पेंशन नहीं है तो उसका जीवन यापन कोई मतलब नहीं निकलता। आज के ज़माने में संतान भी कोई साथ नहीं देती। और मैं आपको बता दूं कि पुरानी पेंशन बहाल इसलिए होनी चाहिए कि पूरे देश में आप जानते हैं कि कोई नेता है, राज्यसभा का मेंबर है तो अलग, एमएलए है तो अलग, और एमएलसी है तो अलग, तो वो तमाम तरह की पेंशन लेते हैं। और जो शिक्षक 30 साल 40 साल अपना पूरा जीवन देता है और उसको पुरानी पेंशन अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में ख़त्म की गई। आज 9 साल से बीजेपी की सरकार है, 10वें साल इनका पूरे होने जा रहा है। और मैं आपको बता, क्या 2024 के चुनाव को देख के ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे ये रैली हुई हो बड़ी संख्या में, क्योंकि कई राजनीतिक दलों के नेता और किसान संगठनों के नेता भी मंच पे दिखाई दिए, तो ऐसा तो नहीं कि राजनीति से प्रेरित किसी तरीके का? देखिए, आप जो भी माने, लेकिन अब चुनाव 24 का होने जा रहा है और नेता जो 4-4 पेंशन लेते हैं, शिक्षक ये मान चुके हैं कि इस बार आर पार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे और पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तो हम इनको चैन से नहीं रहने देंगे।